हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, आप दोनों के दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी एनर्जीज क्या है अभी इस वक्त। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। आप किस एनर्जी में है। हमारे पास कप्स है, साथ में स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। हमारे पास अर्थ एलिमेंट नहीं आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, अर्थ एलिमेंट नहीं आया यहाँ पर। एंड जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, 3 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। 3 है एंड 5 नंबर है। तो मई मंथ या कह लीजिए मार्च मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप लोगों की 3 या 5 से की सीरीज़। उस तरह से आप इस नंबर को ले सकते हैं। 5 महीने से आप लोगों के बीच में 5 हफ्तों से या 3 हफ्तों से 3 महीनों से बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है, एक सेपरेशन वाली एक एनर्जी है जहाँ पर बहुत कुछ दूरियाँ आई पड़ी हैं, किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुए हों। तो उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर इनिशियल्स की बात की जाए अल्फ़ाबेट्स की, तो हमारे पास के है, डब्ल्यू है, एस है, आर है, डी, एस, ओ, आई, एन, जी, पी, यू, एच, एम, ए, टी, ई, आर, एन, सी। तो इस तरह से आप इनिशियल्स को अपने से कनेक्ट करके देख सकते हैं। और मार्च और मई मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक यूनियन की वाइब्रेशन है, किसी तरह का कह लीजिए कि एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, या डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स मिलती नज़र आ रही हैं। टेम्परेंस है, शिव शक्ति का कार्ड है। तो जो आपके पेशेंस रहे हैं, जो आपकी तपस्या रही है, जो आपका सब्र रहा है, जहाँ आप बहुत बार टूट कर बिखरे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हैं, सफरिंग में रहे हैं एंड बहुत स्टक रहे हैं, जहाँ आपके इस रिश्ते को या आपको पूरी तरह से आपके पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, तो वो सब चीज़ों के होते हुए भी जो आपने अपने अंदर एक सब्र, एक धैर्य बनाकर रखा है, एक हिम्मत बनाकर रखी है, उन चीज़ों का कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव वे में आउटकम आता नज़र आ रहा है। आप लोगों की तरफ आपके पार्टनर के पढ़ने के, वापस से चीज़ों को शुरू करने की एक एनर्जी है, जहाँ पर एक सेकेंड चांस कह लीजिए, या उनके साथ चीज़ों में कंप्लीशन आता नज़र आ रहा है। जो कन्फ्यूजन में बहुत समय से रहे, बहुत इल्यूजन रहा है, बहुत वेटिंग एनर्जी रही है, वहाँ से आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, उस समय इमोशंस बहुत हाई हैं और एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, या आप दोनों हो सकते हैं कांटेक्ट में आए हैं, इस समय कम्युनिकेट किया हो, या फिर आपको एक ऐसा आभास हो रहा है कि एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। एक इक्वल गिव एंड टेक में आने वाली एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। हैंगमैन सिचुएशन से, सफरिंग से, आइसोलेशन से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है कि किसी तरह की अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ मूवमेंट हो सकती है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो सफरिंग से, स्टक एनर्जी से, डिले से, पॉज से आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एंड डिवाइन एनर्जीज आपको डेफिनेटली इस समय ब्लेस कर रही हैं कि चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। तो एक कह लीजिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो सफरिंग, स्टक एनर्जीज में हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में। वो कहते हैं ना, डिवाइन एनर्जीज एट वर्क, आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें की जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से।
नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जुलाई मंथ हो सकता है, 7 हफ्ते हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं, कुछ है। और आने वाले 7 वीक्स कह लीजिए या 25 दिन कह लीजिए, 16 दिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी तरह से। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है उनकी। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सोर्ड्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं। सभी राशियाँ यहाँ पर हैं और जो प्रोमिनेंटली है वो लियो सिंह राशि है। एंड अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 1 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, हाँ, और साथ में हमारे पास है 3 की वाइब्रेशन है, 3 और 1। तो आने वाले 3 हफ्ते आप लोगों के लिए, 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और किसी तरह की कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड सन है। तो कुछ नई शुरुआत की एक एनर्जी यहाँ पर, एक वाइब्रेशन है यहाँ पर। अगर इनिशियल्स की भी बात कर ले हम अगर, तो हमारे पास ए है, सी है, डब्ल्यू, एन, डी, एस, आर, ओ, क्यू, ई, पी, सी, एस, टी, एच, ई, एफ, जी, एल, ई, एस, हाँ एच बोला मैंने, एच भी है यहाँ, एच है, जी है, एम है, एन है। तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। किस एनर्जी में है, डेफिनेटली एट प्रेजेंट एक हैंगमैन वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें सही थी या क्या चीज़ें ख़राब हुई, क्या गलतियाँ रहीं, या जो इन्होंने इस रिश्ते को, अपनी खुशियों को, आपको सैक्रिफाइस किया है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस है, एक इमोशनल सफरिंग है जिससे ये समय गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए एक डीप क्रेविंग है, एक डीप सफरिंग की एनर्जी है, जहाँ आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत गहरा रिग्रेट है जो भी इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, आपके विश्वास को तोड़ा है, ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको जो भी धोखा दिया है या मैनिपुलेट करके हो या पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया हो, डिस्कनेक्ट हो गए हो आपसे, तो जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, उन चीज़ों का इनको बहुत गहरा रियलाइजेशन कह लीजिए, गहरा पछतावा होता नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं, जैसे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर फैमिली की वजह से इन्होंने हो सकता है आपको सेक्रीफाइस कर दिया हो, या कुछ और रीजंस रहे हों, इनके फाइनेंशियल कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, परिस्थितियाँ हों, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी रही हैं जिस वजह से इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, कि पूरी तरह से इस रिश्ते को एंड कर दिया इन्होंने। और इनको लग रहा था कि ये एंड करने से आगे मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन आपसे दूरियां बनाने के बाद कहीं ना कहीं लाइफ इनकी पॉज में चली गई है, कहीं तो रुक सी गई है ज़िंदगी। चाहे वैसे ठीक है डेली काम भी कर रहे होंगे चीज़ों में, जैसे एक रूटीन इंसान हर चीज़ करता है अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, बट अंदर से कह लीजिए कहीं टूट गए हैं, कहीं बिखर गए हैं, या कहीं लाइफ पॉज में चली गई है, या एक पास्ट में कहीं जाकर रुक से गए हैं, पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में ये रुक गए हैं, बहुत ज़्यादा, काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, बहुत डीप सफरिंग है, बट बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, किसी से भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे होंगे इस समय कि किस तरह से ये डिस्टर्ब्ड हैं या परेशान हैं, या जो भी जिम्मेदारियां हैं, लोगों का मैनिपुलेशन है, या लोगों के बोझ या बर्डन्स के तले, या सोसाइटी फैक्टर इनके सामने ला कर रख दिया गया हो, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनके सामने ऐसे चीज़ें रख दी गई हों कि जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, और इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। तो वो सब चीज़ें इस समय इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, इनके ऊपर हावी होती नज़र आ रही हैं।
आपकी तरफ बढ़ना है, कैसे बढ़ें, क्या करें, पहला कदम जो होता है, पहला स्टेप जो होता है वो कैसे लें, उस बारे में बहुत गहरी सोच है, बहुत डीपर थिंकिंग की एनर्जी है। आपके प्यार को, आपके साथ को, जो भी आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं, जो बातें रही हैं, उनको बहुत याद करते हैं। और एक रिग्रेट के साथ जैसे इंसान याद करता है ना कि चीज़ें क्यों ख़राब हो गई, क्यों बिखर गई चीज़ें। हो सकता है इन्होंने ये ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से आप लोगों का रिश्ता ऐसी सिचुएशन से या इस तरह के दौर से गुजरेगा, लेकिन वहाँ आपके लिए इनके मन में प्यार और ज़्यादा गहरा हुआ है। इस रिश्ते के लिए इस समय बहुत ज़्यादा एक विश्वास कह लीजिए, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, जहाँ इनको अगर पास्ट में अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं बढ़ना चाहेंगे, क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूजन था, या एक बस एक साथ में थे, आपके जुड़े हुए थे, लेकिन आगे कितनी आगे तक की दूर की सोच नहीं थी इस रिश्ते के लिए, वो बिल्ड होती नजर आ रही है। जहाँ इनको ये समझ आ रहा है कि आप ही हैं जिनके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ही इनमें एक स्टेबिलिटी लाते हो, या आपके साथ ही वो खुशियाँ, वो सुकून, वो हैप्पीनेस देखते हैं जो ये किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाते। और जिस तरह से आप लोगों में एक बॉन्डिंग होगी, कंपैटिबिलिटी होगी, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी रही होगी, वो किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाते। और जो शायद बिना कहे भी कई बार चीज़ों को जो समझ जाने की एक कला होती है, वो आप में बहुत ज़्यादा रही है, जहाँ आपने इनको बहुत बार इनकी परेशानियों को या इनको बहुत गहराई से समझ जाते होगे, आप इनको बहुत मतलब डीपर वे में आप इनको समझ पाते हैं, और इनके साथ एक जुड़ाव है, इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है। इस रिश्ते के नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एक पैशनेट वे में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि आपके लिए वापस से वो एनर्जी, वो पैशन, वो स्पार्क रीइग्नाइट होता नजर आ रहा है। पास में अगर कुछ रीजंस की वजह से डर गए थे, या चैलेंजेस कैसे फेस करेंगे, दुनिया को कैसे फेस करेंगे, समाज को कैसे फेस करेंगे, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने खुद को जो सेक्रीफाइस कर दिया था, आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, तो अब ये अपने में उतनी हिम्मत बटोरते नजर आ रहे हैं कि इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनमें एक हिम्मत आ रही है कि आपके लिए एक एक्शन लेना है, और सक्सेसफुल वे में ये इस रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे। कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड होता नजर आ रहा है यहाँ पर। एंड बहुत इमोशनल लॉस है, रातों को सो नहीं पाते, एंड बहुत अकेलापन है इस समय, बहुत खालीपन है, जहाँ लोग होते हुए भी इनको वो खुशी नहीं है, अंदर से खाली है एकदम। इमोशनल लॉस है, काम पर भी उतना फोकस नहीं कर पा रहे, फिनेंशियली भी उतनी अच्छी सिचुएशन ना हो, किसी तरह के लॉसेस, सफरिंग से गुजर रहे हों, और इनके आसपास के लोगों के साथ ये नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ डिस्कनेक्टेड से हैं, जैसे बाकी लोगों की सोच और इनकी सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत गैप है। बाकी लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं जो इनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, जहाँ ये क्रेव कर रहे हैं किसी के साथ के लिए, किसी के प्यार के लिए, वहाँ कोई इनको उस तरह का सुकून नहीं दे सकता जिस तरह का साथ, जिस तरह का सुकून आपने दिया था, जिस तरह से आप इनके लिए हर बात में वरिड रहते थे, हर बात में परेशान होते रहते थे, हर चीज़ का ध्यान रखना, हर बात के लिए फिक्रमंद रहना कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, परेशान तो नहीं है, मतलब जो भी एक कनेक्शन में होता है जब आप डीपली इन्वॉल्व होते हैं किसी के साथ, तो वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनको कंप्लीट करते थे, और आपके साथ एक ये बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते थे, सेफ फील करते थे, प्रोटेक्टिव फील करते थे। और पास की बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, आप लोगों की जो भी मोमेंट्स रही हैं, जो आप लोगों के बीच में बातें रही हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करते नज़र आ रहे हैं, वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। कम्युनिकेशन आ सकता है, किसी तरह की मैसेज कर सकते हैं, या जो भी तरीके से ये कॉल करें, मैसेज करें, या पर्सनली आकर मिलें। पर्सनली के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर एक मूवमेंट होती नज़र आ रही है, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस एंड रोमांस वापस से इनके अंदर आ रहा है, एक हिम्मत आ रही है कि आपके लिए आगे एक्शन लेना है, तो काफ़ी इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, आप उस तरह का बिहेवियर या उस तरह का व्यवहार इनकी तरफ से या किसी की तरफ से भी डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह से आप इनके लिए कंपैशनेट रहे हैं, जिस तरह आप इनके लिए हमेशा रहे हैं अवेलेबल। तो अब आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, और जो इनकी तरफ से कमियां रही हैं उनको दूर करते नज़र आ रहे हैं। एंड डीपर रियलाइजेशन है इनको, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, जो भी मजबूरियां रही हैं, तो वो चीज़ों का एहसास है, बट आपके लिए स्टैंड लेना है। बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ अपने में स्ट्रेंथ डेफिनेटली ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस ख़त्म हो गए इनकी लाइफ के, बट आपके लिए क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए देखते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है।
बहुत समय आप लोग सेपरेशन में रहे हैं, ये पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो गए थे। वो एक ब्लैंक हो जाता है ना इंसान, जहाँ वो समझ नहीं पाता कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करे। कोई ना कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, मदर हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, जिसके कंट्रोल में आकर इन्होंने आपसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया था, दूरियां बना ली थी। कोई और फीमेल एनर्जी भी यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। 2 फेमिनाइन एनर्जीज दिख रही हैं कि जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जिस वजह से ये आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए थे, बट अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। आपके एफर्ट्स की वैल्यू समझ आ रही है, इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है। जो पास में ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट कर जाते हों, आपको डैमेज कर जाते हों, इमोशनली हर्ट कर जाते हों, चाहे उसे सेल्फ रिस्पेक्ट बोलें या कुछ भी नाम दे दें, लेकिन जो आपका प्यार था, जो आपकी इमोशंस थे, जिस तरह से आप इनके लिए रहे हैं, ये कभी भी आपके लिए नहीं रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को बहुत गहराई से सोचा, अब आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको यही समझ आ रहा है कि आप ही हैं जिनके साथ ये आगे चीज़ों को ले जाना चाहेंगे। चलिए देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। जिस तरह से रिश्ता टूटा है, बिखरा है, तो ये अभी उसी एनर्जी में है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस, बहुत नेगेटिव मैनिपुलेशंस का शिकार आप लोगों का रिश्ता हुआ है। इस समय भी ये किसी तरह की टावर मोमेंट फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इनको किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, कि जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू थी, मतलब आपकी रियल वर्थ समझ आ रही है। आपकी तरफ किसी तरह का कम्युनिकेशन डेफिनेटली लाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करने के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। बट हाँ, इनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ पार करके आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। एंड बहुत इन्होंने हिम्मत बनाई हुई है। जिस तरह के चैलेंजेस ये इस समय फेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जहाँ हर लोग इन पर हावी हो रहे हैं। बहुत तरह के इमोशनल, मेंटल लेवल पर, मटीरियलिस्टिक लेवल पर लॉसेस फेस कर रहे हो सकते हैं, धोखे फेस कर रहे हो सकते हैं ये, जहाँ ये सबको टक्कर देते नज़र आ रहे हैं। और बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो कि आपके साथ चीज़ों को शुरू करना है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है इनकी लाइफ में, बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो। जब से भी दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, 24/7 आपके बारे में सोच, इस रिश्ते के बिखराव के लिए एक रिग्रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो दूरियां बना के, जो गलतियां कर गए पास्ट में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, कमिटमेंट इश्यूज़ थे आप लोगों के बीच में कि ये एक स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, चाहे जिन भी रीजंस की वजह से, चाहे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, चाहे किसी भी जो भी कारण बना हो सेपरेशन का, लेकिन अब एक स्टेबल वे में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते हो। जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे ना, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, तो इनको एहसास है कि आप ही हैं जिनके साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट वापस से बिल्ड होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद इनका स्वभाव ही वैसा हो कि ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो अपने इमोशंस को, चाहे वो प्यार हो, चाहे किसी तरह की हर्ट हो, या कोई भी चीज़ हो जिससे भी ये सब में सफ़र कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने अपने दिल में ही दबा कर रखा हुआ, कुछ भी बाहर शो नहीं होने दे रहे। बट आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं यहाँ पर। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर 3 एसेस आ रहे हैं, अगर हम इस कार्ड के साथ देखें तो डेफिनेटली एक बहुत स्टेबल वे में नई शुरुआत है। जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं, जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, जो भी एंडिंग्स हुई हैं इस रिश्ते में, बहुत ही बुरे दौर से आप गुजरे हैं, बहुत बुरी सफरिंग से आप भी गुजरे हैं और आपके पार्टनर भी गुजरे हैं। जहाँ जैसे डेस्टिनी का कुछ खेल था, या डेस्टिनी की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो आप लोगों की लाइफ में होनी थी, कि ये पूरी तरह से एक बिखराव में रिश्ता चला गया। लेकिन इतनी टर्मोइल, इतने तूफान, इतनी चीज़ें ख़राब होने के बाद भी कहीं फिर भी आप दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अब एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, जैसे आप लोगों का डिवाइन एनर्जीज टेस्ट ले रही हूँ कमिटमेंट का, कि आप लोग क्या इतने बुरे दौर के बाद भी एक रहेंगे या अपने अपनी रास्ते अलग कर लेंगे। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। सन क्यों आया है? बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर पास्ट में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी रहे हैं। एंड इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे डोमिनेटिंग लोग हैं, एंड किसी हायर अथॉरिटी पर हों, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हों, जहाँ पर ये इस रिश्ते को इन्होंने बहुत ज़्यादा दायरों में बांध कर रखा है। तो अब वापस अपना कंट्रोल लेते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपकी हर जानकारी रख रहे हैं इस समय।
वो ये कि आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। बहुत एक मैग्नेटिक पुल है, कह लीजिए, एक ऐसा खिंचाव है कि आपके साथ चीज़ें शुरू करनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल लेवल पर भी कह लीजिए या रोमांटिक वे में कहिए कि रोमांस वापस से जागता नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली कमिटमेंट लेकर आएंगे, चीज़ें करेंगे आगे। चलिए देखते हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। ये तो वॉन्ड्स आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, वापस से होप्स इनकी जागती नज़र आ रही हैं, या कह लीजिए इनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने जो इस रिश्ते के लिए दुआएं मांगी थी, जैसे डिवाइन एनर्जीज प्लेस कर रही हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एंड अब इस कनेक्शन पर ये भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में है, एंड एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी है। ग्रैटिट्यूड इन द सेंस कि जैसे जो ये रिश्ते की इम्पोर्टेंस इनको समझ आ रही है, तो ये ईश्वर का, अपने प्रभु का कह लीजिए, अपने खुदा का कह लीजिए, धन्यवाद देते नज़र आ रहे हैं, थैंक्स करते नज़र आ रहे हैं, जो आप इनकी लाइफ में आए, जिस तरह से आपने इनको नर्चर किया है, जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे हो। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एनर्जी है, जहाँ पर लोग रिश्तों के लिए खोजते रह जाते हैं, एक लॉयल वे में, एक डेडिकेटेड, एक इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले जो कनेक्ट होते हैं, वो ये आप में देखते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस समय, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं, आपसे दूरियों का भी बहुत ज़्यादा दर्द है, और इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मतलबी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, जो इनको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं, और उन चीज़ों से भी आपकी और ज़्यादा वैल्यू समझ आ रही है। मतलब आप इनमें एक हीलिंग लाते थे, हीलिंग एनर्जीज का कार्ड है ये। जिस तरह से आप इनको हील करते थे, मोटिवेट करते थे, कॉन्फिडेंस देते थे इनमें, हर चीज़ में ये इनको लगता होगा कि हर चीज़ ये सब कर सकते हैं, हर चीज़ में सक्षम है ये। आपके होने से, एक चाहे आप जस्ट इनका आपका साथ होना ही इनको एक अलग तरह का मोटिवेशन देता था। तो अभी ये बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत इमोशनल हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा रोना, परेशान होना, एंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस है जो इन्होंने इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन नहीं लिया पास्ट में, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके लिए जो एफर्ट्स रहे थे या जो आप डिज़र्व करते थे वो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है। बाकी दुनिया में, बाकी चकाचौंध में, बाकी चीज़ों में बहुत उलझे रहे कि जहाँ पर आपको पूरी तरह से जैसे नज़रअंदाज कर दिया कि आप सबसे, इनके आसपास जो लोग होते होंगे उनमें सबसे कोने में दूर पर कहीं आप इनके लिए रहे हो, मतलब प्रायोरिटाइज नहीं किया इन्होंने, जहां आप ही सबसे ज़्यादा इनमें एक हिम्मत और इनको एक स्टेबिलिटी देते थे। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस से इस रिश्ते को रिक्रिएट करने की एनर्जी है, 24/7 मिसिंग एनर्जी है, एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। आपके इधर भी यूनियन का कार्ड है, टेम्परेंस है, साथ में 2 ऑफ कप्स है, और इनकी साइड भी उसी तरह की एनर्जी है कि एक नई शुरुआत हो रही है। आपके लिए डीप क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, डीप क्रेविंग हो रही है कि चीज़ों को ठीक करना है। आधे रिश्ते तो इसीलिए ख़राब हो जाते हैं कि कम्युनिकेशन सही से नहीं होता, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक गैप आ जाता है। अगर ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ों को डिस्कस किया जाए तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाए। जहाँ पर एक इंसान हमेशा ऐसा रहता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज ऑफ रख लेगा या बहुत चीज़ें सोचने लग जाता है, जबकि ओपन अप फ्रंट वे में अगर बात करें तो सब चीज़ें शायद काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए, उतनी कॉम्प्लिकेट ना हो, ना खुद सफरिंग से गुजरे ना सामने वाला पर्सन गुजरे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? जो भी नेगेटिव एनर्जीज है ना इनकी लाइफ में, कुछ कार्मिक लोग हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसे बंधन हैं, बॉन्डेजेस हैं जिनमें ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है इस समय। बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं, और हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते को नज़र लगी है, इविल आई है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है यहाँ पर, बट ये उन चीज़ों को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत मैनिपुलेशन रहा है, बहुत ही ज़्यादा, साथ में मून, मतलब बहुत नेगेटिव लोग हैं इनके आसपास, बहुत चालाक लोग हैं, मैनिपुलेटिव हैं। मदर हो सकती है, फैमिली के और लोग हो सकते हैं, कोई और फीमेल एनर्जी हो सकती है, किसी तरह के किसी बंधन में हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो या किसी के साथ किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हो, मतलब चाहे फैमिली का ही कोई मेंबर हो जिसके हिसाब से ही चलते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं इस समय, कट आउट कर रहे हैं उन चीज़ों को, जिन ट्रैप्स में या जिस भी डर में ये रुक गए थे,
आपकी तरफ बढ़ने से इनको डर लगता था कि शायद आगे तक रिश्ता लास्ट नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये उन नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल रहे हैं, कि जो फियर है उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। बट बहुत मैनिपुलेशन है आप लोगों के बीच में, बहुत नेगेटिव लोग हैं, डोमिनेटिंग हैं, नेगेटिव हैं। डेविल है तो डेफिनेटली हर तरह से जो नेगेटिविटीज़ हो सकती हैं, हर तरह से अपने लाभ के लिए इनको यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ से निकल रहे हैं, इनका विजन क्लियर हो रहा है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? अगेन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, एक चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। एस ऑफ कप्स भी आ गया है, पहले एस ऑफ पेंटिकल्स आया था क्लैरिफिकेशन में, अब यहाँ पर कप्स भी आ गया। तो एक नई शुरुआत के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड हैं, जिस भी ऑरा में हो, जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग प्रोटेक्टिव रहे हो, आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। सक्सेस लाने की एनर्जी है, जजमेंट लाने की एनर्जी है। तो इस रिश्ते को एक न्याय मिलता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को रीयूनियन, कमिटमेंट प्लेस करती नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में अगर आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे, एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहे थे, तो अब सब चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। हैंगमैन क्यों है? स्टक एनर्जीज बाहर निकल रहे हैं, स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। जहां लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव या हावी हो रहे थे, तो उन ब्लॉकेजेस को, उन बैरियर्स को तोड़ते नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ एक सक्सेसफुल वे में बढ़ने की एनर्जी है। बहुत समय से इन्होंने सब चीज़ें पॉज में डाल दी थी, बिल्कुल कम्युनिकेट ना कर रहे हूँ, बट अब आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, अपने में स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को शुरू करना है। 1 महीना, 7 महीने, 1 साल हो सकता है जब से आप लोगों के बीच में किसी तरह के सेपरेशन, डिफरेंसेस चल रहे हों। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? आपके लिए आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे? ये डेफिनेटली पॉजिटिव वे में एक्शन लेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में, बट इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत लोगों का बोझ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सफरिंग में हो सकते हैं। खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके रखा है, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में पूरी तरह से हावी हो। बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके एफर्ट्स की वैल्यू समझ आ रही है, जिस तरह से आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को सींचा है, बिल्ड किया है, वो सब चीज़ें समझ आने वाली हैं। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं कि चीज़ें वापस से एक बैलेंस लेकर आएंगे। अपनी तरफ से एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जी है, जहाँ पर एक पैशनेट वे में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। इनको बहुत गहरे रियलाइजेशन आने वाले समय में भी होने वाले हैं। एंड यहाँ पर 6 की भी एनर्जी है, तो काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं। तो 6 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून, जुलाई मंथ भी आप मानकर चल सकते हैं, और आने वाले 6 हफ्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जनवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 की सीरीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।